भगवद गीता की शिक्षाओं के बारे में सभी बच्चों को उधर सिखाते हैं। भारतवर्ष में 700 नवोदय स्कूल है, उसमें प्रभु जी भी 250 अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं उधर जाके पूरा भारतवर्ष में। और प्रभु आसाम में आए हैं, आसाम में बहुत सारे नवोदय स्कूल में गए हैं प्रभु। उधर बच्चों को भगवान भगवद गीता के विषय वेरी लॉजिकली वेरी प्रैक्टिकली उसको सिखाते हैं बच्चों को, कि उस चीज़ों को बहुत सहजता से ही चीज़ को सीखें। प्रभु जी आए हैं तो प्रभु जी आप सभी को भगवान के बारे में भगवद गीता की शिक्षा के बारे में बहुत लॉजिकली आपको समझाएंगे। प्रभु आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। श्रील प्रभुपाद की गीता है हिंदी गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त चंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आप सभी का बहुत स्वागत है आज की साप्ताहिक रविवारीय सत्संग में। और मुझे भी अपना महान सौभाग्य महसूस होता है कि मैं आपके बीच में आज यहाँ इस्कॉन गुवाहाटी मंदिर में आ पाया हूँ। तो आज हम भगवद गीता से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा भजन गाएंगे। तो भजन के लिए बोलते हैं कि अपना मन शांत होना चाहिए। तो मन शांत होने के लिए मोबाइल बंद चाहिए। तो जिसका मोबाइल चालू होगा, स्विच ऑन होगा, उसको साइलेंट मोड पे कर सकते हैं। चाहिए तो बंद भी कर सकते हैं। थोड़ा समय जो है भगवान के पास आने के बाद दुनिया की कोई बात की आवश्यकता नहीं होती। तो जब भगवान के पास आ ही गए हैं तो दुनिया की बात क्यों ना लेना है। तो हम भजन गाएंगे, सब लोग भजन में भाग लीजिए। पहले मैं गाता हूँ, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए कि भगवान अपने माता पिता हैं, अपने ही हैं, हम उनके ही हैं, तो उनका गुणगान करना अपना स्वाभाविक है, यह अपना धर्म है। जैसे बच्चे जो है अपने माँ बाप का हमेशा नाम लेते रहते हैं, माँ बाबा, वैसे माँ अपनी राधा जी हैं, रुक्मिणी जी हैं, पिता अपने कृष्ण हैं, या सीताराम बोलिए, लक्ष्मी नारायण बोलिए, एक ही भगवान है, दो रूप में प्रकट होते हैं। तो हम उनका भजन गाएंगे। आप लोग जानते हैं भजन, कठिन काम नहीं है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भ्रज जन रंजना, यशोदानंदन भ्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब लोग आइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी,
जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गो हरि बोल निताय गो हरि बोल कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु श्री प्रभात की जय, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, समवेत गौर भक्त चंद की जय, ताई गौ प्रेमानंदे। तो लोग हाथ जोड़िए अपने छाती से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। पुनः आप सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता सत्संग में। तो आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय से पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या हम लेंगे 7। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपने बहुत समय सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा गीता में। तो आज हम, क्योंकि 3 दिन के बाद भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य दिवस आने वाला है, नरसिंह चतुर्दशी, तो उस उपलक्ष्य में ये श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कोई बोल सकते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शब्दार्थ। यदा यदा जब भी और जहाँ भी, पीछे बोल सकते हैं। ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि या पतन भवति होती है भारत हे भरतवंशी अर्जुन अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की तथा उस समय आत्मानम स्वयं को सुजामि प्रकट करता हूँ अहम मैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद सब लोग सुनिए। हे भरतवंशी अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर सुजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सुजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती।
मतलब शरीर उनका नित्य है, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सुजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, स्वराट है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा जी के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। जैसे कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत दिया गया है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान बाधा आती है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध भगवान कृष्ण के अवतार है, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे इसी कलयुग में। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यह तथ्य नहीं कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में समय में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वह स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र श्री कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। बहुत लंबा तात्पर्य था, और प्रत्येक जो वाक्य हैं एक बड़ा सिद्धांत है, लेकिन हमने पढ़ने के लिए उसको ना एक साथ पढ़ लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
महीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो ब्रह्मनिधिवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनश्च आप सभी का स्वागत है आज की सत्संग में। आज हमने भगवद गीता के 14 अध्याय से एक श्लोक लिया है चर्चा के लिए। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि भगवान कहते हैं वो पुनः पुनः इस जगत में अवतार लेते हैं। तो हमें समझना चाहिए वो अवतार लेते हैं हम सबके लिए लेते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हम सबका कल्याण करना है, हम सबका उद्धार करना है। जैसे अगले श्लोक में आता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भी आता है अगले श्लोक कि जो भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए। भक्त कौन होता है? कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा दिया? नहीं। अभी मैं लगभग 20-21 दिन से आसाम या इस पूर्वोत्तर भाग में आया हूँ देश के। तो यहाँ बहुत लोग कंठी माला पहनते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं और कंठी माला पहने हुए हैं। तो वो भक्त है क्या? क्या कंठी माला पहनने से कोई भक्त नहीं होता? या बहुत लोग तिलक भी लगाते हैं, लेकिन मैं जो नशा भी करते हैं। तो केवल तिलक लगाने से, केवल कोई कंठी माला पहनने से, केवल कोई हाथ में माला लेने से या कोई लाल कपड़ा पहनने से साधु या भक्त नहीं बनता। भगवद गीता में भगवान जो कुछ लक्षण बताए हैं भक्तों का, तो सबसे बड़ा मुख्य लक्षण है भक्तों का श्रद्धावान होना। श्रद्धावान, जिसकी भगवान में श्रद्धा है, जो श्रद्धालु है, जो भगवान को मानता है और स्वयं को भगवान का समझता है, वो भक्त है। हाँ, कोई बोलते हैं कनिष्ठ भक्त होगा, कोई मध्यम भक्त होगा, कोई उत्तम भक्त होगा, वो ठीक है, लेकिन सभी भक्त है। जो अभी नया नया भक्त बना है तो उसे कनिष्ठ भक्त कहते हैं, जो लंबे समय से भक्त हैं उसे मध्यम भक्त कहते हैं, और जो अभी पूर्णता प्राप्त कर लिया है उसे उत्तम भक्त कहते हैं। लेकिन भक्त तो सभी है जिसमें श्रद्धा है। अब भगवान में श्रद्धा होने का मतलब क्या है? भगवान को मानना। अब भगवान को मानने का मतलब क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। यदि कोई व्यक्ति बोलता है मुझे भगवान में श्रद्धा है, बीड़ी पीता है, नशा करता है, मांस मच्छी खाता है, तो कहाँ का श्रद्धावान है? कहाँ का भगवान को मानता है? भगवान की बात कहाँ मानता है? केवल मंदिर में आने से मैं भगवान को मानता हूँ ऐसे नहीं होगा। भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा, तभी हम भगवान को मान सकते हैं।
या मानने वाले हो सकते हैं। अभी मैं बहुत जगह गया हूँ, मिजोरम में गया, मेघालय में गया, मणिपुर में गया, नागालैंड में गया पिछले 2 हफ्तों में। तो वहाँ बहुत लोग क्रिश्चियन समाज के हैं जो बोलते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, हम क्राइस्ट को मानते हैं, हम क्रिश्चियन हैं और बीड़ी पीते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। वो क्रिश्चियन नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया, भक्त कौन है? जो भगवान को मानता है, भगवान के नियमों का पालन करता है, वो भक्त है। वैसे क्रिश्चियन कौन है? केवल गले में क्रॉस डालने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता, केवल कोई बोलने से क्रिश्चियन नहीं हो जाता। क्रिश्चियन का मतलब है इसी व्याख्या के अनुसार जो क्राइस्ट को मानता है। और क्राइस्ट को मानने का मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट का जो नियम उन्होंने बताए थे उसका पालन करता है, वो क्रिश्चियन है। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए प्रचार करने के लिए, वो कभी ये नहीं बोले कि आप क्रिश्चियन हैं तो मैं आपको हिंदू बनाऊंगा, नहीं। वो बोले यदि आप क्रिश्चियन हैं तो मैं आपको 1 नंबर क्रिश्चियन बनाऊंगा, उत्तम क्रिश्चियन बनाना चाहता हूँ। केवल नाम का क्रिश्चियन नहीं, उत्तम क्रिश्चियन। क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं बोले, मैं यीशु को मानता हूँ, मैं यीशु को एक आदर्श मानता हूँ। ये प्रभुपाद जी खुद कहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे आज के तात्पर्य में लिखा है, कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं या कभी अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने पुत्र या सेवक को भेजते हैं, दास को भेजते हैं। तो जब उन्होंने लिखा है तो इसका उनका उद्देश्य हेतु ये है, जब वो लिखते हैं कि कभी कभी उनके पुत्र को भेजते हैं, यीशु की बात करें। तो यीशु हमेशा कहते थे आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है संदेश देकर। और जब मोहम्मद पैगंबर की बात वो बोलते थे कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं सेवक हूँ, दास हूँ, तो उनका बात उनकी जो ये है कि दास को भेजते भगवान कभी अपने। तो उद्देश्य ये है कि नियम जो है पालन करना आवश्यक। जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में, धर्म में, और लोग यीशु का जो कमांडमेंट्स है, नियम 10, वैसा बोलते हैं। और उसमें कमांडमेंट है कि दाऊ शाल नॉट किल, आप किसी की हत्या मत करना, हत्या न करना, दाऊ शाल नॉट किल। बहुत सिंपल समझ में आया कि किसी का हत्या नहीं करना है। वो लोग क्या करते हैं, जब ऐसे नियम बताए गए हैं उनका अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं। जो स्पष्ट कहा गया किसी की हत्या मत कीजिए, वो मतलब निकालते हैं कि ये जो बात है ये मनुष्यों के लिए कहा गया, मनुष्य की हत्या मत कीजिए। बाकी हम चिकन मटन खा सकते हैं अंडा खा सकते हैं, या दूसरों का जीव को काट के खा सकते हैं। और वो तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि उनमें आत्मा होती भी नहीं है। ऐसा वो लोग कभी ना अपना अपना धर्म का पालन करते, मतलब नियम ऐसा से बनाते हैं। तो ये बात है कि जब हम यदि भगवान को मानना चाहते हैं, भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, तो भगवान ने दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। अरे भगवान के नियम कौन कहाँ मिलेगा आपको? दुकान में मिलेगा? नहीं। तो भगवान ने ज्ञान दिया है शास्त्रों में, व्यासदेव उसको लिखे हैं अपने लिए कि हम पढ़ें। नहीं पढ़ने आता तो सुने कम से कम, तो ज्ञान होगा कि हाँ भगवान क्या चाहते हैं हमसे। जैसे बच्चा माँ बाप को बोले मैं आपका मानता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, और माँ बाप जो बोले उसका पालन ना करे तो वो क्या मानना हुआ? नहीं हुआ। तो भगवान अपने माता पिता है, जो हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। भगवान अपने माता पिता हैं, अपने क्या संपूर्ण विश्व के जगत के माता पिता हैं। गीता में बहुत जगह भगवान कहते हैं माता हम पिता हम, मैं पिता हूँ, पितामह भी हूँ सबका, धाता पालन करता हूँ। तो ये हमें समझना चाहिए कि जैसे प्रत्येक वस्तु कोई बनाता है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपने आप बन जाती है, कोई ना कोई बनाता है। भले हमें पता ना हो कौन बनाया है, लेकिन ये नहीं बोल सकते नहीं ये वस्तु कोई बनाया नहीं है, ये नहीं बोल सकते। ये बोल लो कि मुझे पता नहीं कौन बनाया, लेकिन कोई तो बनाया हो। वैसे ही ये जो अनंत विश्व है, इतना सुंदर अद्भुत विश्व है, दुनिया है, ये कोई सोचना ये कोई बनाया नहीं है, अपने आप ऐसे बन गया है, ये मूर्खता है या पागल अज्ञानता है।
जैसे देश कौन चलाता है भले हमें पता ना हो वो कौन है, हम भले ना मिले ना हो किससे, लेकिन ये बोलना देश कोई चलाता नहीं है, देश अपने आप चलता है, ये वैसी ही मूर्खता है। जैसे हम देखते हैं अपने घर में अपना घर माता पिता जो बड़े होते हैं वो चलाते हैं, वो सब व्यवस्था बनाते हैं, वो सब उसको संभालते हैं, ध्यान देते हैं। दो तीन दिन माँ बाप गाँव चले जाए, बच्चे रहे घर में, कितना हंगामा हो जाता है कि माँ बाप कोई फंक्शन में गाँव गए हैं, बच्चे ही हैं, माँ बाप सोचते हैं बड़ा बच्चा संभाल लेगा, नहीं संभाल पाते। ये घर चलाने के लिए भी माता पिता अपना इतना दिमाग लगाते हैं, इतनी बुद्धि लगाते हैं, तब भी समस्या होती है, ठीक नहीं कर पाते। इतना अनंत विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो विश्व दुनिया है, इसको चलाने के लिए कोई नहीं होगा, कोई तो है। जब हम कभी पढ़ते ही नहीं हैं कि कौन है क्या और कौन हो सकता है, दुनिया बनाने वाले के विषय में ज्ञान कौन दे सकता है? कोई पान वाला, बीड़ी वाला, कोई साइंटिस्ट नहीं दे सकता, जो अभी भी जन्म लिया है कुछ साल पहले। अपने लैब में बैठ के कोई व्यक्ति दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे चलती है नहीं समझ सकता। ना न्यूटन ना आइंस्टाइन, कोई समझ नहीं पाया दुनिया कैसे चलती है, कौन बनाया है, कैसे बनाया है। हाँ, ये वही बता सकता है, जान सकता है जो बनाया है, जो दुनिया को चलाता है। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, मोबाइल बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, तो वस्तु के साथ साथ एक मैनुअल भी छापती है। प्रत्येक वस्तु के साथ, जैसे मोबाइल में छोटा सा वस्तु है, इसके पैकेट में एक पुस्तिका भी होती है, गाइड होता है, पुस्तक होती है, मैनुअल उपयोग पुस्तिका, यूजर गाइड। वैसे ही दुनिया जब बनाए भगवान जानते हैं, यदि वो ज्ञान ना दे दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, तो या वो कौन है, भगवान कौन है, तो कौन समझ पाएगा। इसलिए भगवान सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही, जो सृष्टि के पहले जीव होते हैं ब्रह्मदेव, उनको ज्ञान दिए हैं, उनसे कहते हैं वेद, ब्रह्म ज्ञान वेद कहते हैं। और उनकी जो पत्नी है देवी सरस्वती, उनके हाथ में वो वेद हम देखते हैं कि देवी के हाथ में वेद होते हैं। हाँ, आज के समाज में वेद पढ़ना समझना कठिन है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान है ही नहीं, तो भगवान इसलिए कलयुग की शुरुआत के पहले द्वापर युग के अंत में महाभारत के युद्ध को निमित्त बनाकर भगवद गीता, जो सारे वेदों का संक्षिप्त में सार है, वो दिए हैं। अर्जुन को ये ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, अर्जुन तो भगवान का सखा, नित्य सखा है, अर्जुन तो भगवान का नित्य संगी है, उनका मित्र है, सखा, लेकिन भक्त है, उनको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भगवान जानबूझकर योजना बनाकर अर्जुन को भ्रमित किए युद्ध के समय, और वो सवाल किए जीवन के विषय में, धर्म के विषय में, दुनिया के विषय में, आत्मा के विषय में, और हमें वो मिला हुआ है भगवद गीता। अर्जुन को आवश्यकता नहीं थी, हम सबके लिए आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ने उसको निमित्त बनाकर ये ज्ञान दिया है। वैसे श्रीमद् भागवत जो है, भगवान ने पांडवों का जो पोता था राजा परीक्षित, वो तो महाभागवत भक्त थे, जन्म से ही महान भक्त थे भगवान। उनको आवश्यकता नहीं थी भागवत सुनने की, हमें आवश्यकता थी, उनको निमित्त बनाकर भगवान ने भागवत प्रकट किया, ताकि हम भागवत को पढ़ के समझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो हम जीवन में चाहते हैं अनंत सुख समाधान, वो कहाँ है हम समझ पाए। आप देखिए, हम सबका अनुभव है, जन्म से लेकर अब तक हम हमेशा ढूंढ रहे हैं कि टिकने वाला सुख कहाँ है, टिकने वाला सुख, दिखने वाला सुख तो सब दुनिया में दिखता है, दिखने वाला दुकान में दिखता है, बाहर समाज में दिखता है, दिखने वाला, लेकिन टिकने वाला सुख कहाँ है, हम ढूंढ रहे हैं। टिकने वाला सुख कहाँ है, ये जानने के लिए भगवद गीता, भागवत पढ़ना चाहिए। तो भगवान बताए हैं, जैसे आपकी कोई ये है चाबी है, कहीं गुम गई है, तो चाबी वहीं मिलेगी जहाँ गुम गई है। वैसे ही जीवन का जो सुख समाधान है वही मिलेगा जहाँ पे है। ये नहीं है कि नहीं जहाँ प्रकाश है वहाँ ढूंढेंगे, नहीं, तो जहाँ गुम गई है वहीं मिलेगी। सुख भी वैसा ही है। हम सबका जो सुख समाधान हम ढूंढ रहे हैं बाहर, सोचते हैं ये बनने से, ये पाने से हमें सुख समाधान हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ टिकने वाली नहीं है।
दुनिया ही टिकती नहीं है, दुनिया ही नष्ट हो जाती है समय के साथ। तो सुख कौन दे सकता है? टिकने वाला चीज़ सुख दे सकता है। और टिकने वाला क्या है? आत्मा, जो भगवान का ही अंश है। भगवान नित्य शाश्वत सच्चिदानंद रूप है, तो भगवान का अंश होने के नाते हम सभी आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य है, अविनाशी है। ये समझने के बाद हमें अपना अनुभव आएगा कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, दुनिया में जो आए हैं हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए थे यहाँ पे, और आगे हमें कहाँ जाना है, हम समझ पाएंगे। मनुष्य जीवन में यदि हम ये सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि मैं कौन हूँ, दुनिया में क्यों आया, कब आया और मैं किसका हूँ, मुझे आगे कहाँ जाना है, तो फिर हम पशु जैसे ही जीवन जिएंगे। लोग ऐसे जीते भी हैं, पशु जैसे जीते हैं, सोचते हैं खाओ पियो मजा करो, इतना क्यों सोचते हो कहाँ से आया कहाँ जाना, बस खाओ पियो मजा करो। जैसे देखने में आता है कोई जो कसाई होता है उसके दुकान में ना जो मुर्गियाँ होती है, कोई बकरे होते हैं, वो देखते हैं कि हम 10-20 थे, अभी 5 ही बचे हैं, बाकी लोग कट गए हैं, अपना भी नंबर आएगा, क्यों समझ नहीं पाते। अपना दाना पानी खाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो समझ नहीं पाते कि अपना भी नंबर आएगा। मनुष्य समझ सकता है, अपने दादाजी चले गए, दादी चली गई, मामा चला गया, कभी कभी बड़ा भाई चला गया, कभी किसी का बच्चा चला जाता है, माता पिता है उनका पुत्र चला गया, ऐसा होता है कभी समाज में। तो हमें देखना चाहिए यहाँ कुछ चीज़ टिकने वाली नहीं है, सब बदलने वाली, नाश होने वाली है। टिकने वाला हम हैं, जो चाहता है सदा जीना चाहता है और जीता भी है। आत्मा हमेशा जीता है, जीव हमेशा जीता है। जीव कभी बूढ़ा नहीं बनता, जीव कभी बीमार भी नहीं होता, जीव कभी बदलता ही नहीं है। ये बोल दीजिए एक्टिवा हटाने को। हाँ, ये किसी की गाड़ी है जो रास्ते में आ गई है, वहाँ पे ट्रैफिक मतलब दूसरों गाड़ी को जाने का रास्ता बंद हो गया है। गाड़ी का नंबर है AS 01FG 6433 6433 6433 और दूसरी गाड़ी है AS 01 EB 5561 5561। दो गाड़ी हैं जो एक्टिवा है शायद, ये रास्ते में आ गई है, थोड़ा साइड में कर सकते। तो मैं ये बोल रहा था कि सारे समस्याओं का समाधान ज्ञान से हो सकता है, क्योंकि सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी चिंता अज्ञान से होता है, अज्ञान की वजह से होता है। तो कौन सा ज्ञान, कौन सा अज्ञान? जब हम स्वयं का नहीं जानते, स्वयं के विषय में ना ज्ञान नहीं है, वो हमें दुख देता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा महान कोई पिता का बच्चा है, लेकिन वो पागलपन की वजह से, कोई बीमारी की वजह से भूल गया अपना पिता कौन है, पागल होकर घर छोड़ के भाग गया, तो भीख मांगेगा, उसको भीख मांगना पड़ेगा उसको। जब भूल ही गया, उसका दिमाग ही भटक गया, तो माँ बाप को नहीं पहचानेगा, वो घर छोड़ के भागेगा और भीख मांगेगा। ऐसा समाज में हम देखते हैं, जिसका दिमाग बिगड़ जाता है भीख ही मांगना पड़ता है। वैसे ही हम जो भगवान के बच्चे हैं, शाश्वत उनके हम सेवक हैं, भगवत धाम के हैं, हनुमान जैसे हम चिरंजीवी है, लेकिन जब अपनी मति बिगड़ गई, भटक गई, तो हम पागल बन के माया की दुनिया में यहाँ पे भटक भिक्षा ही मांग रहे हैं, भिखारी बन गए हैं। कैसे भिखारी बन गए हैं? हमें मांगना ही पड़ता है एक दूसरे से। दुकान में जाते हैं, हमें चावल दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, मांगना ही पड़ता है। भगवत धाम में किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ बस मन में इच्छा आ गई प्रकट, वो सब कुछ मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता। इच्छा करो सब कुछ पाओ या मांगना पड़ता है। दुकान में जाके, कोई बैंक में जाके लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो, कॉलेज स्कूल में जाके एडमिशन दे दो, एडमिशन दे दो, कंपनी में जाके जॉब दे दो, जॉब दे दो। आजकल लड़कों को लड़की नहीं मिलती, तो लड़की जो लड़की तो शादी.com में ढूंढते जाते हैं, ना एप्लीकेशन डालते जाते हैं कोई तो मिल जाए, हमें साथी मिल जाए। जीवन साथी.com भी वो देखा कुछ मैंने, मतलब मांगना ही पड़ता है, मांगने के बाद नहीं मिलता फिर दुखी होते हैं।
तो भगवान जो है मुख्यतः जो आते हैं यहाँ जो कहा गया आज के श्लोक में कि जब धर्म की हानि होती है, पतन होता है, तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और धर्म जब बढ़ जाता है। तो धर्म क्या है? धर्म है जो एक ही है। जो ज्ञानी वो समझते हैं धर्म एक ही है, धर्म दो भी नहीं है, अनेक तो है ही नहीं, धर्म एक ही है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। जैसे प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है, गुण धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुण धर्म। शक्कर का गुण धर्म क्या होता है? मीठा होना। शक्कर कभी नमकीन नहीं होगी, यदि वो नमकीन होगी तो शक्कर नहीं है। तो वैसे ही हम जो जीव है, आत्मा है, उसका एक न बदलने वाला, सदा टिकने वाला, सदा होने वाला एक गुण धर्म है, वो है सेवा करना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। कभी बच्चे स्कूल में प्रेयर गाते हैं, हम भी गाते थे, स्काउट गाइड करते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। इसलिए भक्ति जो है, सेवा, ये हम सबका, सभी जीवों का, मनुष्य का नहीं, प्रत्येक जीव, पशु पंछी, सभी जीवों का धर्म है सेवा करना। और हम देखते हैं प्रत्येक जीव इस दुनिया में सेवा ही करता रहता है, भले वो माने ना माने। वो सोचेगा मैं दुकान का मालिक हूँ, बस बोलेगा वो मालिक हूँ, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सबसे ज़्यादा काम वही करता है। पैसा गिनना भी तो काम होता है पैसा गिनना भी बड़ा काम होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। 10 बार गिनता है, गलती ना हो जाए बोल के पसीना हो जाता है कभी गिनते गिनते। क्या हिसाब किताब रखना भी काम होता है, सब मजदूर को काम लगाना भी काम होता है। और सुबह जब पहला वो आता है, रात में सबसे अंत में हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मालिक ही करता है, मतलब सब सेवा ही करते हैं। तो हम सबका जो मुख्य धर्म है, सेवा करना है। हाँ, यदि हम भगवान की सेवा ना करें अपनी इच्छा से, तो हमें माया की सेवा करनी पड़ेगी। माया क्या है? जो दिखता तो है लेकिन टिकता नहीं। जैसे माँ बाप सोचते हैं मैं बच्चों की सेवा करूँगा, हम बच्चों का सेवा करेंगे, लेकिन बच्चों की सेवा करने से वो समाधान नहीं हो पाता। कौन सा समाधान? टिकने वाला, सदा होने वाला। जब बाद में बच्चे सुनते नहीं तो बड़ा दुख लगता है। इन बच्चों को हमने इतना कुछ दिया, इतना कुछ प्यार किया, इतना संभाला, बड़ा पोसा था ना, पाल पोस के बड़ा किया, अभी बच्चे हमारा सुनते ही नहीं, हमें देखते ही नहीं है। कभी कभी बच्चे जो है वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ऐसा समाज में देखने को मिलता है। तो ये दुनिया का जो चीज़ है, दुनिया का सेवा जो है, हमें समाधान नहीं देगा, क्योंकि ये अपना मूल धर्म नहीं है, या अपने मूल ये सदा की अपनी व्यवस्था नहीं है। या हम वो ऐसा बोलते हैं थोड़े समय के लिए मिलते हैं। जैसे हम कभी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस में, गाड़ी में बैठते हैं, तो वहाँ कितने लोग यहाँ वहाँ के बैठ जाते हैं। जैसे कभी लोग भोजनालय जाते हैं, मेस में जाते हैं, कभी होटल में जाते हैं, वहाँ 50-100 लोग बैठ जाते हैं। सोचते हैं हम एक फैमिली है, आधा घंटा साथ में खाने से थोड़ी फैमिली बन जाएगा। वैसे ही एक मकान में जन्म लेने से, एक मकान में थोड़े समय 20-25 साल रहने से हम फैमिली नहीं बनते, मतलब सदा के नहीं बनते। ये थोड़ा समय का संबंध है जो टिकता नहीं है, और जो जानता नहीं है कि ये टिकने वाला नहीं, वो दुखी होता है। हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, हमारा बच्चा हमें छोड़ के चला गया, पिता बोल के चला गया, बोला भी नहीं हमें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, परमिशन भी नहीं लिया, बिना बोले ही चला गया, बड़ा दुख होता है। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविक धर्म जो अपना है, भगवान की सेवा करना। अपना जो मूल संबंध है, अपना नित्य संबंध है भगवान से, सभी का। हम लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध थोड़े समय का है, ये टिकने वाला नहीं है। तो जब हम, तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है, जो 500 साल पहले, 540 साल पहले इस बंगाल की भूमि पर मायापुर धाम में प्रकट होकर जो नाम संकीर्तन के माध्यम से ये धर्म की स्थापना किए, कि हम जानें कि हम कौन हैं, अपना धर्म क्या है, अपना स्वभाव क्या है।
तो बहुत सिंपल शब्दों में उन्होंने कहा, आसान शब्दों में, कि आप पीछे बोल सकते हैं, जीवेर स्वरूप होय, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कि हम सबका मूल और नित्य स्वरूप बॉडी का होता है रूप, वो स्वरूप नहीं है, ये रूप है, हड्डी मांस का। बॉडी का रूप होता है जो बदलता रहता है, जो टिकता भी नहीं है। आप देखिए अभी यहाँ पे जो सब लोग बैठे हैं, आपका जो आयु है थोड़ा अंदाज लगा के बोल सकता हूँ, 80 साल पहले ये बॉडी, ये शरीर था भी नहीं, ये दुनिया में नहीं था, ये शरीर नहीं था। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये शरीर होगा भी नहीं होगा। तो क्या हम वो है जो पहले नहीं था और हमेशा बदलता रहता है और बाद में होगा भी नहीं। ये शरीर का जो रूप है हम नहीं हैं। बच्चों को मैं कॉलेज स्कूल में समझाता हूँ कि बच्चों, आपने गाना गाया होगा कभी स्कूल में, मतलब बचपन से, कि जिंदगी एक सफ़र, ऐसे बच्चे गाते कभी, एक सुहाना, जिंदगी एक सुंदर सफ़र है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये गाने के जो बोल है उसमें थोड़ा सोचे थे इसका मतलब क्या है। तो जीवन एक सुंदर यात्रा है, सफ़र है। बॉडी अपनी गाड़ी है, ये सफ़र में गाड़ी चाहिए, सफ़र में क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो बॉडी अपनी गाड़ी है। बहुत लोग दुखी होते हैं, बहुत लोग चिंता करते हैं, किसके लिए? बॉडी देखे, बॉडी को देखे, आईने में देखते हैं, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं है, मेरा कलर ठीक नहीं, मेरा आँख ठीक नहीं, मेरा ना क्या बाल ठीक नहीं है। बहुत लोग दुखी होते हैं, कभी बच्चे भी दुखी होते हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं, जो आईने में दिखता है वो हम नहीं है, वो गाड़ी है अपनी गाड़ी है, जिंदगी सफ़र है, थोड़े समय की बात है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, पैसेंजर, सवारी है, हम नहीं हैं। जैसे हम कभी, आज जैसे आप मंदिर में आने के लिए कभी ऑटो करते हैं, टैक्सी करते हैं, बाइक करते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि गाड़ी का कलर ठीक नहीं है, गाड़ी का मॉडल ठीक नहीं है, गाड़ी का सीट ठीक नहीं है, आप ये नहीं देखते हैं। आप ये देखते हैं गाड़ी चलती ना, हाँ गाड़ी चलती है, चलो बैठो, जो भी है, पुरानी हो नई हो कैसी भी हो, काली हो गोरी हो, कुछ भी हो, गाड़ी, हम गाड़ी में बैठते हैं और अपना जो जहाँ जाना है जाते हैं, हम खुशी होते हैं, हाँ मैं आ गया, मंदिर में आ गया। वैसे ही हमें समझना चाहिए कि बॉडी हम नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है। गाड़ी का उद्देश्य है कहीं जाना, तो कहाँ जाना चाहिए? हम जहाँ से आए हैं, तो कहाँ से आए हैं हमें तो याद नहीं, कौन बताएगा? कंपनी वाले बताएंगे कहाँ से आए? नहीं बताएंगे, भगवान बताते हैं। जैसे गीता में भगवान बताते हैं कि हम कौन हैं, भगवान ने बताया है, ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15वां अध्याय है, गीता का 7वां श्लोक है कि हम सभी उनके नित्य सनातन अंश है। हनुमान जैसे चिरंजीवी, सदा जीने वाला। दुनिया में क्या कर रहे हैं? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और इंद्रियों के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा सुख के लिए, थोड़ा जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जब जानेंगे कि हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, हमें बस हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाने की आवश्यकता है, जहाँ जीवन नित्य है और आनंदमय है, सच्चिदानंद है। जैसे हम सभी अभी मंदिर में आकर कितना आनंद पाते हैं, भगवान रुक्मिणी कृष्ण का इतना सुंदर दर्शन होकर बड़ा धन्य समझते हैं। जैसे पहली बार 21 दिन पहले आया था, 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, इतना सुंदर दर्शन है कि मुझे आनंद हुआ था। वाह, कितना सुंदर रुक्मिणी कृष्ण दर्शन है। और वो अपने हैं, भगवान अपने हैं। ये जब समझेंगे हम और हम उनके हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बस हमें समझने की आवश्यकता है कि हम दुनिया के हैं मेहमान, हम दुनिया के निवासी नहीं हैं सदा के लिए। हम दुनिया में आए हैं मेहमान बन के, थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। लेकिन घूमने घूमते हम गुम ही गए यहाँ पे, गुमशुदा हो जाते हैं बच्चे, लोग गुमशुदा हो जाते हैं, गुम जाते हैं। हम घूमते घूमते क्या हो गए? गुम गए हम, अब भूल ही गए कि हम क्यों आए थे, कौन हैं, क्यों, कैसे, किसके हैं, भूल गए।
अब फंस गए माया में। तो भगवान बड़े दुखी होते हैं हमें देख के कि हम भूल गए, तो भगवान हमें ज्ञान देना चाहते हैं। जो कहा जो धर्म हम भूल गए, अपना धर्म, आत्मा का धर्म जो है सबका जो एक ही है, सेवा करना भगवान की। भगवान की सेवा हमें आनंद देती है, समाधान देती है सदा के लिए। दुनिया की सेवा कितना भी कीजिए, ना आपका समाधान होगा, ना जिनका सेवा किया उनका समाधान होगा। अब माँ बाप कभी बच्चे बोल भी देते हैं, क्या किया आपने हमारे लिए, ऐसे बोल देते हैं। बड़ा दुख होता है माता पिता को फिर, जिनके लिए इतने सालों साल कष्ट उठाए, बच्चे बोल देते हैं आपने क्या किया हमारे लिए, ऐसे बोलते हैं। ये तो आपका ड्यूटी था, ऐसे बोल देते हैं। आपने क्या किया विशेष? तो दुनिया में आप कितना भी कीजिए किसी के लिए, कोई आपका समाधान नहीं, आपसे संतुष्ट नहीं होगा, ना आपको कभी समाधान होगा, क्योंकि ये टिकने वाला नहीं है, ये अपना नहीं है। अपने होते तो हमें दुख नहीं देते हैं, अपने लोग दुख नहीं देते हैं। जैसे शरीर जो है अपना नहीं है, वो भाड़े का है, किराए का है, वो दुख देता है। आत्मा कभी दुख नहीं देती, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। शरीर दुखमय है, शरीर पीड़ादायक है, शरीर बीमार होने वाला है, शरीर जन्म मृत्यु पाने वाला है। शरीर कभी दुख सुख नहीं देता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं शरीर हूँ, फिर दुख ज़्यादा अनुभव होता है। यदि हम जानेंगे हम शरीर नहीं है, तो शरीर बुरा होने के बाद भी आपको दुख नहीं होगा। कि गाड़ी है, छोड़ो इसको, क्या इतना टेंशन लेते हैं, नया गाड़ी ले लेंगे नया गाड़ी मिल जाएगा, या भगवान के धाम चले जाएंगे, जब तक गाड़ी है उसका उपयोग करेंगे, अंत में भगवान के धाम जाएंगे। तो ये समझिए कि भगवान हमें जिस धर्म का ज्ञान देने आते हैं, वो धर्म है आत्मधर्म। क्या बोलते हैं? आत्मधर्म, या उसे बोलते हैं जीव धर्म, जीव का धर्म। जीव धर्म का एक ही लक्षण है सेवा करना। देखिए स्वयं भगवान भी सबके स्वामी, सबके नाथ होते हुए भी स्वयं को सेवक ही मानते हैं। ये समझिए अंतिम बात, बस 2 मिनट 5 मिनट मैं बोलता हूँ, सुनना है आपको या थक गए सब सुन के? हरे कृष्णा। तो भगवान भी स्वयं जो जगत के नाथ जगन्नाथ है, विश्वनाथ है, जो लक्ष्मीपति है, मायापति है, भगवान स्वयं सेवा ही करते हैं सबका, भक्तों का, गोपियों का, गायों का, सभी जीवों का, और जो इस दुनिया में आए उनको छोड़ के उनका भी सेवा करते हैं। परमात्मा बनता है। क्योंकि क्यों सेवा करते भगवान? भगवान भी समझते हैं, जानते हैं, सेवा के बिना आनंद नहीं मिलता। सेवा के बिना आनंद नहीं मिलता। सेवा मतलब क्या है? दूसरों के खुशी के लिए कुछ अच्छा कर्म करना, या किसी के लिए कल्याण के लिए कुछ कर्म करना, कल्याणकारी कर्म, कल्याणकारी मंगलकारी कर्म करना किसी के लिए, वो सेवा है। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए सेवा करते हैं, हम भी एक दूसरे के लिए सेवा करते हैं, वैसे भगवान के स्वयं को सेवक ही मानते हैं। और यही, और हम भगवान के जब बच्चे हैं, थोड़ा आवाज़ हो रहा है, माता जी बाद में बांट देना, माता जी बाद में बांट देना, सबको भोजन मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, सबको मिलेगा, सबके लिए भोजन बना है। तो ठीक है, थोड़ा सुनिए, बस अंतिम बात है, जो सबसे खास बात है। अंतिम बात खास होती है, जैसे अंत में स्वीट मिलता है, आज स्वीट राइस है तो अंतिम बात है ना, अंतिम जैसे नेवाज जो चावल दाल खाने के बाद, दालमा खाने के बाद स्वीट देते बाद में, वैसे ही अभी इतना कुछ मैं यहाँ वहाँ की बात बताया हूँ। अंत में बड़ी खास बात है कि भगवान भी जो स्वयं है इतना आनंद पाते हैं, क्यों? वो स्वयं को सेवक समझते हैं। भगवान मायापति है, भगवान कभी माया में नहीं फंसते। क्यों नहीं फंसते? क्योंकि वो स्वयं को सेवक समझते हैं। तो सेवक समझकर जो उनको आनंद मिलता है, उन्हें कभी माया का आकर्षण नहीं होता।
हम भगवान के बच्चे हैं, हम भी सेवक हैं, भगवान का गुण हम में भी है सेवा करना। लेकिन जब हम सेवा छोड़ के स्वयं को मालिक बनाना चाहे, हम स्वयं मालिक बनना चाहे, तो हम माया में फंस गए, माया से आकर्षित हो गए। यही बात है। यदि हम भगवान के धाम में थे, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के धाम के हैं, दुनिया में क्यों आ गए? हड्डी मांस के शरीर में दुख पाने के लिए क्यों आए? जो आत्मा अजन्म है, जो आत्मा अजर, कभी बुढ़ा न होने वाला, अजर, अमर, न मरने वाला, वो आत्मा को जन्म मृत्यु का बुढ़ापे का दुख क्यों मिलता है? क्योंकि इस आत्मा ने गलती किया, इस जीव ने गलती किया। क्या गलती किया? गलत इच्छा किया। जो भगवान गीता में बताते 7वें अध्याय में कि जीव का भगवत धाम से पतन क्यों होता है? पतन इसलिए होता है कि हमने गलत इच्छा किया। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे यान्ति पर्यंतः। जीव ने गलत इच्छा किया। क्या इच्छा किया? मुझे भी मालिक बनना है। भगवान स्वामी है, मैं भी थोड़ा छोटा स्वामी बनूंगा, दुकान का स्वामी, मकान का स्वामी, अपने परिवार का स्वामी, अपने जो होता है विधानसभा क्षेत्र का स्वामी, आमदार, खासदार बोलते हैं, MP MLA। लोग जो है स्वयं को मालिक बनना चाहते, स्वयं मालिक बनना चाहते हैं, उसी से ही भगवान से अलग होकर माया में फंस जाते हैं। ये हुआ है कि हमने गलत इच्छा किया और भगवान से अलग होकर माया में फंस गए। यदि हमें भगवान के धाम वापस जाना है, या स्वयं को भी मैं कौन हूँ, अपना मूल धर्म स्वरूप क्या है जानना है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम मालिक बनने का जो इच्छा है छोड़कर हम सेवक बनेंगे, हम सेवा करेंगे, ये इच्छा करना है। हम अपने अनुभव से ये समझे हैं, जो अपने गुरु से, वैष्णव से सुने हैं, शास्त्रों से पढ़े हैं। यदि हम सेवा को अपनाते हैं कि हम सेवा करेंगे, हम सेवक हैं भगवान के, तो जो अज्ञान का जो हमें मोह हुआ है, या अज्ञान का जो पर्दा अपनी आंखों पे आ गया है, चेतना पे आ गया है, वो हट जाएगा। सारा ज्ञान जो आत्मा के अपने पास है वो प्रकट हो जाएगा। कब? जब हम स्वयं को सेवक समझेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं। हनुमान जैसे हम भगवान के दास हैं, सेवक है सदा के लिए। ये समझने से हमें बड़ा लाभ होगा। आपने सेवा नहीं भी किया, लेकिन स्वयं को सेवक मानती हो, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, ये इच्छा भी आपको आनंद देती है। अभी तक सेवा नहीं की है, बस इच्छा किया है। इच्छा करने से भी आनंद थोड़ा मिलता है। हाँ, मैं सेवा करने वाला हूँ, अगले संडे मेरा ये सेवा है, वो विचार भी सुख देता है। हमने अनुभव किया है कि यदि हम बस इतना समझ जाए कि हम सबका धर्म जो है सेवा, जो भगवान भी सेवा करते हैं। आप देखिए, भगवान इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, अपने भक्तों को, सभी जीवों को आनंद देने के लिए भगवान श्रृंगार करते हैं। भगवान जो इतना कठिन त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़े रहते हैं, टेढ़ा, इतना टेढ़ा, अपनी कमर तो ना काम से चली जाएगी, कमर बिगड़ जाएगी अपनी, है ना, टूट जाएगी। ऐसा खड़ा रहेंगे 1 घंटा में। लेकिन भगवान ऐसा खड़ा क्यों रहते हैं? वो समझते हैं कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे भक्त जो आते हैं, गोपियाँ जो आती हैं मुझे दिखने मिलने, उनको बड़ा आनंद आता है ऐसा देख के, वो उनके लिए खड़े रहते हैं। बांसुरी बजाना सबसे कठिन होता है। ढोल ताशा बजाना, या है ना मृदंग बजाना, या एक बार ताल बजाना आसान है। जो बांसुरी है, वेणु, मुरली बजाना कठिन होता है, उसे ताकत लगती है, कला भी होती है। भगवान मुरली बजाते हैं, क्यों? सोचते हैं बड़ी मधुर, सबको आनंद देती है। तो भगवान जो भी करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, दूसरों को खुशियाँ देने के लिए। तो यही हमें समझना है कि अपने पिता जो है, अपने जो स्वामी है भगवान, यदि सेवा करके आनंद पाते हैं, हम तो उनके अंश है, उनके सेवक है, हमें भी सेवा करनी चाहिए। यदि हम सेवा करने का विचार करेंगे, जो महामंत्र हम जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे। आप करिए, ये वाला को बोल दीजिए, चले जाए। ये जिनके पास ये कूपन है वो चले जाए। हरे राम 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 हरे। आप कंटिन्यू रखिएगा। जिनके पास कूपन मिला है ये नाम का, ये
ये जो लिखा है जिसको पे लिखा है वो लोग प्रसाद के लिए जा सकते हैं, ऐसा प्रभु जी ने मुझे बोलने को कहा। जिनको सुनना है सुन सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अपना बस अंतिम 5-10 मिनट बोलूँगा। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ कि हाँ, अपने माता पिता जो भगवान हैं उनका जो गुण है सेवा का वो हम में भी है। जैसे माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं, भगवान के गुण हम में भी है। तो कृष्ण भावना जो है हम में भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो जो हम महामंत्र जपते हैं उसका मतलब यही है कि हे राधे राधा रानी जो भगवान की शक्ति है, लादिनी शक्ति, हे कृष्ण ये सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, हे राम आनंद देने वाले भगवान राम, हमें आपकी सेवा में लगाइए, हमें आपका सेवा दीजिए। यही महामंत्र का भाव है जपने का, यही अर्थ है। इसलिए जब हम नाम जपते हैं वो भी हम सेवा मांगते हैं, भगवान हमें सेवा दीजिए, सेवा करनी है, सेवा में लगाइए। तो सेवा में लगना मतलब क्या है? कुछ छोड़ना नहीं है। सेवा में लगना मतलब जो भी बुद्धि शक्ति है, जो भी अपने पास है, सेवा समझ के अपना भी जो भी काम है भगवान की सेवा समझ के करना है। थोड़ा शांत हो जाइए, बस थोड़ा शांत हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो थोड़ा शांत हो जाइए। ओम शांति शांति शांति। तो शांत हो जाइए। हरे कृष्ण। तो ये समझिए कि जैसे भगवान गीता में बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी हम काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, घर में करते हैं, कहीं दुकान में करते हैं, जो भी करते हैं, फैमिली में करते हैं, इसे भगवान की सेवा समझ के कर सकते हैं। और अंत में भगवान आज जो काम किया था आपकी सेवा समझ के आपको चरणों में अर्पण करके हूँ करना। ऐसा ये सोचेंगे तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, हमें बड़ा आनंद आएगा, हल्का लगेगा। यदि हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं अपना काम, अपना कोई भी ड्यूटी, अपना जो कर्मफल, तो बोझ उठाना पड़ता है। बोझ, कर्मों का बोझ, कर्म फलों का बोझ उठाना पड़ता है जन्म जन्म, और दुख पाते हैं। ये बोझ दुख देता है। कितने लोग, मैं बहुत समय यहाँ मतलब कुछ जगह पे गया हूँ, वृद्धाश्रम गया हूँ। हम लोग जो महाराष्ट्र में जिला है जलगांव, मैं वहाँ पर 2-3 बार वृद्धाश्रम गया हूँ। तो वहाँ में जो होते हैं वृद्धाश्रम में माता पिता, जो चाचा चाची होते हैं, अंकल आंटी, उनसे मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ, उनके लिए प्रवचन किया हूँ। तो मुझे बताया हमने हमारे बच्चों के लिए इतना किया, हमें क्या दिन आ गए, आज हमें वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। तो ये दुख होता है उनको। और ज़्यादा दुख क्या होता है? बोल बोल के इतना किया हमने, इतना किया, हमें क्या मिला। तो जो बोझ है, बोझ हमने इतना किया, ये वो अपने सर पे हमेशा रखते हैं। भगवान गीता में बताएं, यत् करोषि यदश्नासि, जो भी करते हो मुझे अर्पण करो, कृष्णा अर्पणमस्तु, ऐसा बोलो। तो क्या हो जाएगा? भगवान को अर्पण करने से वो बोझ जो है मैंने किया हट जाएगा। हमें अहंकार नहीं रहेगा, मैंने कुछ किया। हम जो भी करते हैं भगवान की शक्ति से करते हैं, भगवान की प्रेरणा से करते हैं। हम अपना कोई शक्ति नहीं है, हम निमित्त बनते, बस हम निमित्त बनते हैं। हम स्वयं अकेला करता नहीं है। और जो आता है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार गुणात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सभी जो हम कर्म करते हैं, दुनिया के जो 3 गुण हैं वो हमसे करवाते हैं, हम नहीं करते। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मैंने किया, फिर रोते हैं, मैंने किया, हम रोते हैं।
नहीं, हम केवल निमित्त बनते हैं। जैसे कभी माँ बाप बोल देते हैं मैंने पैदा किया तुझे, मैंने पैदा किया ऐसे बोलते हैं। तो बच्चा कितना बार सुनेगा, बोल रहा है क्यों पैदा किया मुझे ऐसे बोल देता है, कौन बोला था आपको? तो बड़ा दुख होता है। हम किसी को पैदा नहीं कर सकते, हम निमित्त बनते, बस हम निमित्त बनते हैं। माता पिता बनने के निमित्त बनते हैं, हम किसी का माता पिता नहीं हैं। वास्तव में हम किसी के माता पिता नहीं या कोई अपना नहीं, हम केवल थोड़े समय के लिए एक साथ में आते हैं, निमित्त बनते हैं कि हाँ मैंने जन्म दिया, बस मैं निमित्त बन गया, मैंने पालन पोषण किया, निमित्त बन गया। सबका पालन करने वाला भगवान ही है, ये समझिए। हम ना भी हो तभी किसी बच्चे का जो पालन पोषण कोई ना कोई करने वाला है, भगवान करवाते हैं किसी ना किसी। ये मत सोचिए मैं नहीं होता तो क्या होता, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं होते तो दूसरा कोई होता कोई तो होता। ये बात नहीं कि हम नहीं सब कुछ करवाते हैं। ये जो अहंकार है कि मैं कुछ करने वाला हूँ, ये छोड़ना चाहिए। तो कब छोड़ पाएंगे? जब हम स्वयं को सेवक समझेंगे, और जो भी हम करते हैं ये सेवा है, भगवान के चरणों में अर्पण करना है, अर्पण कर देना है। सेवा समझ के अर्पण करने से, दान करने से हम हल्के हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो हमेशा मैंने किया दुख देता है। ठीक है, तो कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि यदि हम ये सब समझना चाहते हैं, भगवान की अनुभूति करना चाहते हैं, तो सबसे आसान उपाय है भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये 16 नाम का जो महामंत्र है, इसको हम जपना चाहिए, जप सकते हैं। और कभी अपने घर में, अपने फैमिली में, समाज में 10-20 लोग मिलके भी, 4-5 लोग मिलके भी कीर्तन कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है, हम गा सकते हैं। कितना अच्छा है। कोई सिनेमा का गाना गाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इतना खुशी मिलेगा नाम गाने में, आप बाकी सब भूल जाएंगे। तमाशा का गाना नहीं गाएंगे जो दिमाग को बिगाड़ देता है। भगवान का नाम गाते गाते भगवान का दर्शन होगा, भगवान का अनुभूति होगा। विदेशी लोग, रशियन, अमेरिकन, यूरोपियन लोग सब कुछ भूल गए नाम गाते गाते, और महान भक्त बन गए। वृंदावन, मायापुर में आके अपना आनंद ले रहे हैं, जीवन बड़ा सुखी बना दिए। ये समझिए, हम जहाँ भी है, अपने घर में, अपने फैमिली में, कहीं पे भी भगवान का नाम गा सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। ए नाम क्यों गाता है? मैं तो बोल सकते हैं क्या सिनेमा गाना गाऊँ, नाम नहीं गाऊँ कुछ तो गाना पड़ेगा, तो भगवान का नाम गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जैसे हमने कुछ 5 मिनट ये नाम गाया भगवान का, तो बड़ा आनंद लगता है। गाने का गाना भी हो जाता है और आत्मा का भी आनंद मिलता है कि और हम भगवान से जुड़ते हैं। ये जो धुन है बड़ा प्रसिद्ध धुन है। ये हमें इतना भगवान से जोड़ देगा, दुनिया का चीज़ हम चिंता सब दुख भूल जाएंगे, आनंद आएगा। जब से मैंने मतलब कॉलेज के समय ये धुन सुना, सब चिंता भूल गया। तो ये जो चीज़ है कि मेरा गीत अमर कर, तो ये गाना जो था उसकी धुन है। तो भगवान का नाम जो अमर गीत है, अमर गीत तो अमर है ही, भगवान का नाम अमर है ही है। गाने वाला भी क्या बन जाएगा? अमर बन जाएगा, गाने वाला अमर बन जाएगा। तो भगवान का नाम यही है, महान है। जो भी नाम लेगा भगवान का वो भी महान हो जाता है। जैसे हनुमान जी दिखने में तो वानर रूप में है, मनुष्य भी नहीं है, पूंछ वाले हैं। किसी को पूंछ लगा दो, कोई समझो भी यहाँ बैठा है, कोई मजाक में किसी को पूंछ लगा दे, किसका गमछे का पूंछ लगा दे किसी को पीछे, जब उठेगा तो उसे इतना ये लगेगा, हाँ मुझे पूंछ लगा दिया, बड़ा दुखी हो जाएगा। हनुमान जी को तो जिंदगी भर पूछ ही पूछ, लेकिन कोई उनका पूछ नहीं देखता। उनका जो भक्ति भाव है, जिनसे वो महान बने हैं, वो दिखते हैं। तो शरीर कुछ भी हो, दिखने तो वानर,
दिखने में, लेकिन जब भगवान की सेवा में जुड़े हैं, हनुमान जी सबके लिए पूजनीय हैं, देवताओं के लिए पूजनीय हैं। हनुमान जी भगवान का सेवक सबके लिए पूजनीय होता है। जो भगवान का वाहन है, कौन है? गरुड़ देव। वो तो दिखने में तो पंछी है, पंछियों में भी सबसे जो हम नीचा समझते हैं, क्या बोलते हैं? गिद्ध बोलते हैं, ईगल, गिद्ध। वो जो मरा हुआ खाता है, डेड बॉडी खाता है। लेकिन जो भगवान की सेवा में है, गरुड़ देव महान है। सब मंदिर में उनका दर्शन होता है। पहले उनको तो प्रणाम करते लोग, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। जैसे हम मंदिर में आके प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। पहले गुरु और फिर भगवान। तो ये समझिए, यदि हम भगवान की सेवा में भगवान से अपना संबंध जोड़ते हैं नाम के माध्यम से, तो हम भी महान बन जाते हैं। महान बनने का मतलब ये है कि हमें समाधान मिलता है जीवन में, हमें आनंद मिलता है। महान मतलब ये नहीं कि कितना बड़ा बंगला है, कितना बड़ा पैसा कमाए, नहीं। महान होने का मतलब है जीवन का समाधान पाना, जीवन का सुख पाना, जो सदा टिकने वाला हो। तो जब भी कोई व्यक्ति नाम लेगा भगवान का, सारी चिंता, सारे दुख वो भूल जाएगा। जैसे बच्चे को कोई समस्या होती है, बच्चा जानता है अपना एक ही उपाय है, माँ। माँ बोलने से माँ दौड़ के आती, सब काम छोड़ के, और बच्चे को सब कुछ मिल जाता है। वैसे जब नाम भगवान का लेते हैं, बस नाम के लिए नाम नहीं लेना है, भगवान को आवाज़ देना है। ये भाव इम्पोर्टेंट है। जैसे द्रौपदी पांचाली थी, जो उनका हस्तिनापुर में जो उनका वस्त्रहरण का जो प्रयत्न हुआ, उन्होंने अपनी ताकत लगाई, खुद को बचाने का कोशिश किया। लेकिन जब और सबसे भिक्षा ही मांगी, सबसे मदद मांगी, भीष्मदेव सभी जो भी थे वहाँ पे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, उनके पति जो 5 पाठ पति, उनसे भी मदद मांगी, याचना की, कोई मदद दे नहीं पाया। अंत में समझ पाई कि केवल कृष्ण ही मुझे मदद कर सकते हैं, और अपनी साड़ी भी छोड़ दी, हाथ ऊपर करके हे कृष्ण हे गोविंद, और आवाज़ लगाई। तो भगवान द्वारका में थे, द्वारका बहुत दूर है दिल्ली से, हस्तिनापुर। भगवान अपना जो रुक्मिणी देवी के साथ खेल रहे थे, ऐसा सुनने में आता है, शतरंज खेल रहे थे। वो छोड़ के भागे और वहाँ प्रकट हो गए सभा में, और उनकी लज्जा की रक्षा की। तो भगवान वैसे ही, यदि हम भगवान को आवाज़ देंगे, बस आवाज़ देने की आवश्यकता है, इच्छा तो चाहिए कम से कम, बुलाने की आवश्यकता, इच्छा है वही चाहिए बुलाने की। हम क्या सोचते हैं, मोबाइल देखते देखते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कहाँ भगवान को बुला रहे हैं? अपना मन तो मोबाइल में है, टीवी में है, दुनिया में है। हरे कृष्ण, पंछी उड़ रहे हैं, हरे कृष्ण। तो ऐसे जब करने से भगवान नहीं आएंगे। हमें दुनिया की चीज़ छोड़कर भगवान को बुलाने का जब भाव होगा, भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंदिर में जब आते हैं तो भगवान से मांगना की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, बहुत साल से काम पेंडिंग है, भगवान थोड़ा काम करवा दो, मैं अगले टाइम पेड़े लेके आऊँगी। ऐसे नहीं बोलना है, भगवान को काम नहीं देना है, भगवान को आवाज़ देना है। भगवान मुझे आप चाहिए। जैसे माँ के लिए बच्चा रोता है, उसे माँ ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए होता। वैसे ही हम ये समझेंगे, जब आवाज़ नाम जपने का जो अपना सेवा होता है, नाम जप होता है, कीर्तन करते हैं, कभी मंदिर में आते हैं, तो ये भाव यदि होगा, भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, ये बुद्धिमानी है, तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो स्वयं को देना चाहते हैं सबको, लेकिन हम सोचते हैं उनको लेके क्या करूँ मैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ऐसा सोचते हैं। यदि भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। ऐसा बुद्धिमान कौन था? अर्जुन। जब द्वारका में मिलने गए थे भगवान से, दुर्योधन भी गया था कुछ मांगने की। अर्जुन को तो बस कुछ मांगना नहीं था, उसको कृष्ण चाहिए थे। भगवान ने तो ऑप्शन दिया था कि अर्जुन, एक और भाई सेना है, नारायणी सेना, और एक और मैं हूँ, एक और मैं हूँ, मांग ले क्या चाहिए तुझे, ले ले। पहले चांस दिया था अर्जुन को, अर्जुन ने तो बुद्धिमानी दिखाई, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और दुर्योधन इतना खुश हुआ कि अर्जुन तो पूरा पागल निकला, कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धू निकला। अरे भगवान की सेना मुझे मिल गई नारायण। लेकिन अंत में क्या हुआ?
जहाँ भगवान है वहीं विजय होती है, वही शांति होती है। तो ये समझिए, यदि हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं, तो भगवान को ना क्यों मांगे, भगवान से कुछ अलग वस्तु क्यों मांगना है। आजकल के बच्चे का भी क्या होता है ना, मुझे मोबाइल दो, मुझे चॉकलेट दो, मुझे आपने भी चाहिए तो चलेगा माँ बाप नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल दे दो बस। ऐसा बुद्धू हो गया बच्चे, आजकल के बच्चे का भी नहीं, माँ बाप होंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो वैसे यदि हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के लिए अपना संबंध जानते हैं, तो फिर पूरा दुनिया अपना हो जाएगा। भक्तों के लिए ऐसा भाव होता है कि पूरा विश्व जो है ये अपना ही घर है। तो जो अपनी संस्कृति विचार वसुदैव कुटुंबकम। अभी मैं थोड़ा 2 मिनट बोलता हूँ अपने विषय में। मैं 3 साल से पूरे देश में 26 राज्यों में जा चुका हूँ, 26 राज्यों, और 26 राज्यों में 255 नवोदय विद्यालय, 255 जिले। मैं 20 दिन में पिछले यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भाग में 16 जिले जा चुका हूँ, 16 जिले। तो ये जो मुझे इतना उत्साह है जाने का या सेवा का आनंद उत्साह है, क्यों है? क्योंकि मुझे कोई जगह पढ़ाई नहीं लगती कि आसाम में क्या काम है अपना ऐसा ही लगता है। मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, आसाम में क्या काम है, नहीं है। पूरा दुनिया अपने बाप का है, क्योंकि बाप जगन्नाथ है जो हम समझते हैं हम सबका पिताजी जगन्नाथ है, तो जो पिताजी का है वो अपना भी है। कनेक्शन, रिलेशन समझना आवश्यक है कि हम भगवान के हैं। ऐसा समझने से पूरा दुनिया जो भगवान का है अपना हमें अनुभव आएगा, अपना लगेगा। लोग क्या सोचते हैं, कागज़ पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी पेपर। कागज़ पे होने से अपना नहीं बनता, वो कागज़ पे जाता है, तो नाम के लिए जाता है। अपना बनता है भगवान से जुड़ने से, हमें अनुभव आएगा, हाँ ये सब आनंद देगा, हमें आनंद देगा। चांद सूरज मेरे बाप ने बनाए हैं ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बाप सबका जगन्नाथ है, ये समझना चाहिए। सभी अपने लगेंगे, सबके प्रति प्रेम आएगा, सबके प्रति अपनापन आएगा, अपनापन। अभी क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा मेरा, बाकी दूसरे का बच्चा अपना नहीं, ऐसा सोचते हैं, फिर हमें सुख नहीं लगता। जैसे यशोदा माई जो है, यशोदा माई हम सुनते हैं कि देवकी ने जन्म दिया था, यशोदा माता ने पालन किया कृष्ण का। वैसे ही यदि हम भी वालों को बोलते, हाँ भी, हाँ, यदि हम इतना समझें कि जो भी दुनिया में है वो सभी भगवान के हैं, अपने भी है, तो हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, सबके प्रति प्रेम का भाव होगा, सेवा का भाव होगा, और वो हमें इतना आनंद देगा कि हमें कुछ कमी नहीं होगी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो प्रभु जी ने मुझे बताया है कि जो बाकी भक्त हैं जिनको भी कूपन मिला है उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था हो गई है, तो प्रसाद ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको अच्छा लगा, आनंद आया आपको, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, कुछ मैं अच्छी सेवा करता हूँ। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, आज के आनंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है, मिलना है मुझे, तो मैं यहाँ पे हूँ, मिल सकता हूँ। कीर्तन करते रहिए।